हेलो स्टूडेंट्स आज हम बीकॉम में कंपनी लॉ में क्या करेंगे। हम पार्षद सीमा नियम का अध्ययन करेंगे। पार्षद सीमा नियम होता क्या है। मेमोरेंडम एसोसिएशन देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी का निगमन करने से पूर्व अनेकों प्रलेख तैयार करने होते हैं। इन प्रलेखों में से पार्षद सीमा नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है। ऐसा हम सबसे पहले क्या कह सकते हैं, ये क्या है, आधारभूत, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रलेख है। सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं यह आधारभूत यानी शुरुआती प्रलेख है। इसके अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है। इसके बाहर किया हुआ कार्य व्यर्थ माना जाता है। इसमें हमने कोई नियम बनाए और इससे बाहर हम इन प्रलेख में जो हमने नियम बनाए इससे बाहर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, हमारा वो व्यर्थ माना जाएगा, एकदम बेकार माना जाएगा कि इस टाइप से हमारे जो काम है वो गलत है। ठीक है, अतः इसका निर्माण जो हो बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसका जो निर्माण यानी बनाना है तो उससे किस तरीके से सावधानी से बनाना होगा, पूरी सावधानी से, तजुर्बे से, कि ये गलत ना हो और हमें भविष्य में इसी के अकॉर्डिंग सारा काम कंपनी का करना है। अब हम बात करते हैं कि पार्षद सीमा नियम की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कंपनी एक्ट बहुत पूर्व 1956 में बन चुका था। उसके बाद हमारा जो कंपनी एक्ट है 2013 में बना था। कंपनी एक्ट 2013, इसमें सेक्शन 256 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। याद रखना कि मेमोरेंडम एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है वो कहां दी गई है। पार्षद सीमा नियम का आशय एक कंपनी के ऐसे पार्षद सीमा नियम से है जो पिछले किसी भी कंपनी संनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया हो अथवा समय पर परिवर्तित
किया गया हो। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि जो पार्षद सीमा नियम से है कंपनी के ऐसे पार्षद नियम से है जो पिछले किसी कंपनी संनियम, जैसे पिछला कंपनी संनियम बिफोर फ्रीडम, यानी कि अंग्रेजों के जमाने में भी कंपनी अधिनियम बना था, उसके अकॉर्डिंग हो, या 1956 में जब स्वतंत्र भारत में पहला कंपनी अधिनियम बना 1956 में उसके अकॉर्डिंग हो, या कंपनी अधिनियम 2013 बनाओ उसके अंतर्गत हो, उससे अंतर्गत हो कि अधीन हो या बनाया गया हो, तो या फिर किसी समय समय पर कोई परिवर्तन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो, तो उन सब के अकॉर्डिंग ये कंपनी अधिनियम वैलिड होगा, वही कंपनी अधिनियम होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देते हैं पार्षद सीमा नियम में क्या क्या होता है। देखिए, कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती अगर ये नहीं है, मैंने बताया अगर ये नहीं है तो कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकता। पार्षद सीमा नियम के अभाव में कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती। ठीक, पहली बात। दूसरा, चाहे कितनी भी आवश्यकता क्यों न हो, कंपनी पार्षद नियम का परिवर्तन उसी समय संभव है जब अधिनियम की विशेष शर्तों को पूरा किया गया हो व निर्धारित विधि का पालन किया होगा। तो इसमें परिवर्तन नहीं होता, पार्षद सीमा नियम में सामान्यता परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए विशेष प्रस्ताव का एक अधिनियम पारित होगा। परिवर्तन कहा जाए तो सामान्य रूप से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा? परिवर्तन तो होगा ही नहीं। जैसे विशेष प्रस्ताव हो या कंपनी अधिनियम की जो कंपनी अधिनियम है उसके द्वारा जो प्रावधान है तभी परिवर्तन होगा। तो सामान्य रूप से इसका परिवर्तन भी नहीं हो सकता। क्लियर? अब हम इसके बारे में बात करते हैं इसके महत्व की, कि भाई इसकी इंपोर्टेंस क्या क्या है, कंपनी अधिनियम की क्या क्या इंपोर्टेंस है। तो इंपोर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन। तो सबसे पहले इसकी बात करें हम महत्वपूर्ण या इसके महत्व की बात करें तो हम इसके जो महत्व हैं उन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहला महत्व है कंपनी का अपरिवर्तन चार्ट कह सकते हैं इसे, अनट्रेडेबल चार्टर। देखिए, इस प्रलेख का इतना अधिक महत्व है कि सन 1890 में इंग्लैंड में इसके अपरिवर्तनीय चार्ट माना जाता है। इसके क्या माना जाता है? इंग्लैंड में 1890 में इस चार्ट को पार्षद सीमा नियम की जगह क्या कहने लगे? अपरिवर्तनीय चार्ट। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। तो ये कंपनी की शुरुआत में जब बनता है तो इसमें अधिकृत पूंजी वगैरह सारी डिटेल इसमें भर दी जाती है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें पूरा कंपनी चलानी होती है। क्लियर?
अब बात करते हैं भाई इसमें दूसरी जो महत्व है उसके बारे में। उसका है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य सदस्यों के जोखिम को प्रकट करता है। भाई इसमें क्या होता है कि इसके वाक्य में ही मतलब पार्षद सीमा नियम में ही इसमें एक उद्देश्य वाक्य होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस तरीके की कंपनी है और किस तरीके से अपना कार्य करेगी और इस उद्देश्य के साथ काम करेगी। तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी थर्ड, तीन ही महत्व है कार्य सीमा, कार्य की सीमा। तो इसके तीन ही महत्व थे। कार्य की सीमा क्या हो जाएगी? यह एक ऐसी सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर कंपनी कार्य करती है, यानी कि एक बाउंडेशन बना दी, मतलब ये परिधि बना दी, तो इसके भीतर ही कंपनी कार्य करेगी, कंपनी इससे बाहर जाकर कोई कार्य नहीं करेगी। समझे? तो कह सकते हैं कि यह एक ऐसी सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर कंपनी कार्य करती है। लॉर्ड केनर्स के अनुसार पार्षद सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर जाकर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। क्लियर? तो आज हमने कंपनी में पार्षद सीमा नियम को जाना, क्या होता है, पार्षद सीमा नियम के हमने इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन किया, क्या क्या होते हैं, ये तीन इम्पोर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच।